इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। नमोकार महामंत्र, ये मंत्र हमें एक विशेष अनादि निधन मंत्र है। ये विशेष मंत्र एक वचनातीत है, अनुपम है और रक्षक का मंत्र है और उसमें सारा द्वादशांग गर्भित है। ऐसा ये नमोकार मंत्र है। 11 अंग 14 पूर्व उसमें गर्भित हैं और श्रुत द्रव्य श्रुत के जितनी भी संख्या है 112 करोड़ 83 लाख 57,000 और 5 पद युक्त हैं। ये सब नमोकार मंत्र में ये संख्या निहित है। और अपने जैन दर्शन के जो तत्व हैं, पदार्थ हैं, गुण, द्रव्य, पर्याय, नए, निक्षेप, सारा इसमें विद्यमान है नमोकार महामंत्र में। ये मंत्र ऐसा महामंत्र अनादि निधन मंत्र है। ये किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। अनादि निधन मंत्र बोलते हैं, अपराजित मंत्र बोलते हैं और सबको मनोवांछित फलदायक विषनाशक है और संसार तारक मंत्र है। ऐसे महामंत्र नमोकार मंत्र तो जिसने धर्मेंद्र पद्मावती कैसे हुए, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने नाग नागिन को नमोकार महामंत्र सुनाया और नाग नागिन भाव से सुना और उस भाव के प्रभाव से नमोकार महामंत्र के प्रभाव से वो धर्मेंद्र पद्मावती पर्याय में पहुँचे। एक मुनिराज ने जो बंदरिया अंतिम समय चल रहा था एक बंदर का और नमोकार मंत्र सुनाया तो उस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से आगे जाकर वो सुप्रतिष्ठित केवली हुए। ये नमोकार महामंत्र की महिमा है। और एक विद्याधर ने एक जो हथनी थी कीचड़ में फंसती जा रही थी तो उसको नमोकार मंत्र सुनाया विद्याधर ने, तो आगे जाकर अगले भाव में वो सीता का जी बना और अंजन निरंजन बना नमोकार महामंत्र से। नमोकार महामंत्र से श्वान भी देव बना और नमोकार महामंत्र से प्रभाव से अनंत का उद्धार हुआ। आज नमोकार महामंत्र के माध्यम से अनेकों महर्षि मुनियों ने भी नमोकार महामंत्र को आधार लेकर के उसके चिंतन मनन और ग्रहण करते हुए अपने आत्म कल्याण किया। ऐसा महामंत्र, ये मंत्र जिसका मन से मनन होता है तो चाहे समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, उसको भी पार कर सकता है। ये नमोकार मंत्र की महिमा है। शास्त्र में उदाहरण है, विशाल समुद्र को पार किया नमोकार महामंत्र के माध्यम से श्रीपाल राजा ने। नमोकार मंत्र का सहारा लिया और अथाह समुद्र को पार कर लिया। यह है नमोकार महामंत्र की महिमा। और ये मंत्र का एक एक पद हम यदि ध्यान से हम एक एक पद का भी यदि स्मरण करते हैं तो विशेष हमें लाभ मिलता है। नमो अर्यंताणम पद का स्मरण करने से हमें आत्म ज्योति प्रकट होती, जागृत होती है। नमो सिद्धाणम का स्मरण करने से आत्मशक्ति बल प्रबल होता है। नमो आयरियाणम पद का स्मरण करने से हमें शिक्षा दीक्षा का भावना बनती है और अनंत पट कर्मों की निर्जरा हो सकती है। नमो उवज्जायणम पद को यदि स्मरण करते हैं तो हमें विशेष कर्मों का मंद कषाय होता है, कर्मों का आवागमन कम होता है और उसके बाद में ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। ये नमो उवज्जायणम इसमें समाहित करे तो पद को। और नमो लोये सव्व श्रावणम, ये पद का स्मरण करने से हमें ज्ञान ध्यान तप में आगे बढ़ने की भावना बनती है, आरंभ परिग्रह का त्याग करने की भावना बनती है और विशेष हमें आत्मचिंतन की भावना बनती है। एक एक पद का स्मरण करने से इस प्रकार का लाभ होता है। तो पांचों पद का यदि हम स्मरण करें तो क्या नहीं मिल सकता है। श्रद्धा में, श्रद्धा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है और भावना से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा हमारी परिपक्व होनी चाहिए। नमोकार महामंत्र ऐसा हमें मिला है। उस नमोकार मंत्र मांगलिक मंत्र है। जब भी कोई कार्य करो तो मंगल के रूप में सबसे पहले नमोकार महामंत्र का जाप करना चाहिए।
नमोकार मंत्र संसार का तारक है और नमोकार मंत्र मन का मारक है और विकारों का वारक है। नमोकार मंत्र एक पीयूष की प्याली है। नमोकार मंत्र एक अनेक गुणों की थाली है और नमोकार मंत्र के बिना जीवन खाली ही खाली है। हाँ, हमें ऐसा पुण्य से ऐसे महामंत्र मिला और इसी मंत्र को समुद्र का एक उपमा दी हुई है, क्योंकि समुद्र से अनेकों रत्न मिलता है। उसी प्रकार से नमोकार मंत्र से हमें अनेकों मंत्र का हमें फायदा हुआ है। नमोकार महामंत्र से 84 लाख महामंत्रों का निर्माण हुआ है। इसलिए चलते फिरते खाते उड़ते बैठते हर समय नमोकार महामंत्र का जाप करना चाहिए। देशना लब्धि से तो वहाँ योग जो गुरु को अपना करके देशन लब्धि दे प्रायोगिक लब्धि अपनाओ। प्रायोगिक लब्धि बाद में करण लब्धि को अपनाने पर तेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। वेद ज्ञान सम्यक दृष्टि कभी भी विषय भोगों में लिप्त नहीं होगा। तो मिथ्या दृष्टि का संगति से ही कभी कभी बिगड़ सकता है सम्यक दृष्टि में। इसलिए सत्संगति में रहना। सत्संगति नहीं मिला, एकांत में बैठ के स्वाध्याय करना, जप करना, तप करना, ये जरूरी है पंचम काल में, समझे। तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान होते कैसी स्थिति बना देखो। तीर्थंकर कोई समोसन रचना होता, यही विपुलाचल पर्वत पर समझे इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसन की रचना किया था। समझे 500 धनुष समझे ऊंचे में, और तो समोसन के 8वें पृथ्वी, तो समोसन में तो लोग जाकर के भगवान को उपदेश सुनते थे। भगवान महावीर का बराबर 700 केवरी बैठते थे, समझे। और 36,000 आरिका थी और 11 गणधर थे, वो ब्राह्मणी थे, 11 ब्राह्मण भी, और 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविका और प्रथम श्रोता सैनिक महाराज हुए थे। ऐसा वैभव उसमें था भगवान महावीर के समय में 2500 वर्ष के पहले, समझे। अभी पंचम काल के समय में जो स्थिति है, आगे आगे हुंडासन काल पर निमित्त से ये स्थिति और खराब होगा। फिर भी पंचम काल अंत तक स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, देवगति में जा सकते हो। 3 स्थान में अभी धर्म ध्यान करके पुण्य संचय करके 3 जगह जा सकते हो। विधि क्षेत्र जा सकते, और भोग में जा सकते, और देवगति में जा सकते। इससे तुमको आगे इन 3 गति में, एक गति में प्राप्त किया, आगे होने वाला चट्टम का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर वैद्य कुछ बीमारी में कुछ दवाई वाले तो तुम ले लेंगे, समझे। साधु तो कुछ त्याग भी करेंगे, समझे। अभक्ष के बाद त्याग करेंगे, समझे। साधु कुछ तुम्हारा कल्याण के लिए बोलते हैं, तो साधु का दर्शन ही त्याग करते हैं। ये तो दुर्भाग्य है, समझे। पंचम काल में भी धर्म है। कौन सा है? पंचम काल में कौन सा धर्म है? धर्म ध्यान रूप धर्म है, शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान रूप धर्म है। इसलिए इस कलयुग में भी, इस पंचम काल में भी अपना आत्मा का सुधार कर सकते। ऐसे जो है हमारे को मालूम पड़ा, मैं इस मार्ग को पकड़ लिया। वैसे तुमको भी जगाने के लिए तो थोड़ा जो आगम का उपदेश देते हैं, मेरे गुरु ने मेरे को जगाया, मैं भी आपको जगाने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए कुछ बोलता हूँ। इसको बूंद बूंद रूप में भी ग्रहण करें। आप जो है सम्यक दृष्टि श्रावक बनो और बाद में देशवासी बनो। सम्यक दृष्टि श्रावक बन गया असह्य में, लेकिन देशवासी तो देश संयम में बनेगा पंचम गुणस्थान में, और जो है आगे 6ठे गुणस्थान में मुनि बनेंगे, समझे। आज भी मुनि है, तो इस पंचम काल में मुनि पंचम काल अंत तक रहेगा। इसलिए कुछ गाढ़ा बड़ा नहीं है, जैन धर्म के अनुयायी बन करके
पाप से बचने से, मिथ्या से बचने से तुम मोक्ष मार्गी कहलाएगा। समझे? मोक्ष मार्गी बनो, तब त्याग में बोलो कि विषय रूपे विष को मत पियो। विषय तो विषय है। हाँ, एक राजा बोला एक मुनि महाराज को, क्या बोला? महाराज आप जो है एक दिन हमारे महल में आ जाओ, मेरे महल में सुगंधी सुगंध है। समझे? बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को महल में, ऐसा बोला। बाद मान्य मुनि महाराज ने बोला तुम्हारे महल में दुर्गंध ही दुर्गंध है। अरे क्या दुर्गंध बोलते हैं? हम इत्र लगाते हैं, समझे, स्वच्छता रखते हैं, समझे, बड़ा आनंद आ रहा है महल में। हाँ, आप ये जंगल के स्थान में क्यों बैठे हैं? समझे? हाँ, तो बोलने पर अच्छा राजन कल सवेरे तुम हमारे साथ में चलो, ऐसे बोल दिया। उनको समझ नहीं आया राजा को, हाँ, विषय वो क्या है। तो ठीक है, सवेरे हम चलेंगे। राजा को लेके एक चमार लोग चमड़ा काटते हैं, हाँ, जहाँ चमड़ा करते हैं, कूटते हैं, चमड़ा काटते हैं, कूटते हैं, ऐसे जगह जा कर के राजा को ले जा कर के एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। बोले राजन यहाँ बैठो। अरे महाराज, समझे, यहाँ कैसे बैठे? यहाँ दुर्गंध आ रहा है, ये जो है चमड़ा काट रहा है, कोट रहा है, समझे, ऐसे जगह जो आप हमको लेके आए, समझे, मेरे महल में तो बहुत आनंद था, समझे। ऐसे बोलना, देखो तुमको जो है चमड़ा का जो है चमड़ा जो काटना कोटना देख के दुर्गंध आ रहा है, मेरे को तुम्हारे महल में दुर्गंध क्यों है? तुम विषय भोगों में फंसे हो, विषय वासना से बड़ा आनंद मान रहा है, समझे। इसलिए ये चमड़ा कूटना काटना देखकर तुमको दुर्गंध आता है, इससे भी दुर्गंध नरक में जाना पड़ेगा विषय भोग से। इसलिए तुमको विषय भोग छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैंने विषय भोग का त्याग करके एक जगह एक गुफा में बैठ के ध्यान करते हैं, समझे, हाँ, साधना करते हैं, समझे। तुम हमको बोलते मेरे महल में आ जाओ, मैं 3 काल तुम्हारे महल में आने वाला नहीं, तुम्हारे विषय वासना है, तुम विषय भोगों का आनंद ले रहे हो, लेकिन ये आनंद इस भोग के लिए है। अगले भोग में विषय भोग का आनंद लेने वाले को एक बार काम सेवन करने से 9 लाख जीवों की हत्या होती है। ऐसे पाप से बचो, नहीं तो महान दुर्गंध है कहाँ नरक में, समझे। वहाँ तो खाना पीना भी नहीं मिलेगा, समझे, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, समझे। ऐसे स्थान जाना पड़ेगा। विषय भोग की वासना तुम बड़ा आनंद ले रहे हो, वो आनंद विषय आनंद जो है भव भ्रमण के कारण है, समझे। इसलिए जो है तुम हमको क्या बोलते हो? तब राजा को समझ में आया, हे गुरुदेव, हमको भी कुछ विषय वासना बचने का कुछ उपाय बताओ, क्योंकि पाप से बचने, पाप तो अपाय है और पुण्य उपाय है। पुण्य उपाधि में तो मैं मुनि बन के बैठा हूँ, पुण्य उपाय करते करते एक दिन उपाधि आत्मा के आनंद लेंगे। आत्मा के आनंद के सामने विषय आनंद कुछ नहीं, विषय आनंद दुर्गति में ले जाने वाला है। ऐसा राजा को उन्हें समझाया। तब राजा को समझ आया वास्तव में ये विषय आनंद हमारे दुख के कारण है। ये बताया शील रत्न सबसे बड़ा, शील रत्न सबसे बड़ा 3 लोग है। खान आगे बोलो। शील रत्न सबसे बड़ा बताया यहाँ। दारिद्र्य नाशनम धानम, शीलम दुर्गति नाशनम, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, भावना भय नाशिनी, समझे। शील रत्न है सबसे बड़ा रत्न है। 3 लोक के याद, 3 लोक में शील रत्न सबसे बड़ा है, समझे। मतलब ब्रह्मचर्य पालन करना, समझे। ब्रह्मचर्य वाला शील को पालन करते करते, समझे, एक दिन है, हाँ,
महान पुण्य तो बनता है हाँ, तुम जो है कोई कुछ ना कुछ नियम ले लो। ऐसे राजा को नियम दिया, राजा नियम लेके गया, राजा की पत्नी को भी नियम दिया। समझे क्या नियम दिया उनको? हाँ, ये संसार का वैभव हाँ तो मिट्टी के समान है। समझे, ये वैभव का जो है हमको त्याग करना चाहिए। धीरे धीरे हम त्याग करेंगे बोल के पति पत्नी नियम करके नियम दे के चल दिया। हाँ, सोना चांदी सब जो है हाँ सब कुछ हम त्याग करेंगे। अब तो त्याग का नियम ले लो जो बोल दिया, नियम दिया। और रास्ते में जाते समय में हाँ तो वो को एक सोने का मोहर मिला। अच्छा अच्छा, अपने एक बड़ा बुद्धिमान समझ लिया आपने। समझे, मैं आप सोने का मोहर का भाव अभी भी नहीं छूटा आपको, इसलिए आप मिट्टी डाल रहे हो। मैं तो महाराज ने जो नियम दिया उसी समय सोना चांदी धन संपत्ति मिट्टी समझे थे। समझे, ऐसा बोलने के बाद समझे वहाँ स्त्री का भाव के समान राजा का भावना नहीं हुआ था। इसलिए त्यागी होने के बाद में पैसा ले रहे और स्त्री का संग करे, समझे महापापी है वो। साधु का कहा, समझे साधु का पद हुजूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल चाकर मिले, गिरे तो चकनाचूर। साधु होकर के बढ़िया बढ़िया गम गम चमचम माल खा रहे और स्त्रियों के पास में बैठ कर के बात करें, और संसार की चर्चा करें, और जो है धन संपत्ति वैभव धन को भी साथ में रखे, तो फिर काय का साधु बने हैं? आत्म कल्याण के लिए साधु बने हो तो उनको जो है आचार्य ने जगाया। वास्तव में हैं तो तुम साधु पद का बदनाम मत करो, हाँ साधना करो, समझे इंद्रियों का वश करो। समझे, हाँ इंद्रियों को वश करने के लिए ये षड्रस का भोजन त्याग करना जरूरी है। समझे, और अन्न का त्याग करना जरूरी है। इससे क्या होगा? आत्मा का स्वाद मिलेगा, तभी तुम एक दिन उच्च देव बने तो उच्च देव बनेगा, नीच देव भी नहीं बनेगा। और मनुष्य में भी दीन दरिद्र दुखी होकर जन्म नहीं लेगा। समझे, मिथ्या दृष्टि ही दीन दरिद्र दुखी होते हैं। समझे, नीच कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद में अर्थात वेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि बनने के बाद में उनका गति सुधर जाता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरंग नपुंसक स्थितवानी दुष्कुल विकृता पायो दरिद्रता नाप्यावृत्ति का। समझे, जो सम्यक दृष्टि है वो आवृत्ति मिथ्या दृष्टि दरिद्री अनिच और नीच कुल वाले और जो है और नरक आदि गति में पशु गति में जन्म नहीं लेगा सम्यक दर्शन लेकर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।